के मून मिशन यानी चंद्रयान-3 आज शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 का लैंडर रोवर चांद पर एक दिन काम करेगा, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं। चंद्रयान-3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थना हो रही है, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही हैं। सारा देश चंद्रयान-3 को लेकर उत्साहित है। आइए जानते हैं चंद्रयान-3 से जुड़े सभी अहम सवालों के जवाब। पहला, कितने बजे लैंड करेगा चंद्रयान-3? इसका जवाब यह है, भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। अब 40 दिन बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेंगे। चंद्रयान-3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरा सवाल, 23 अगस्त को ही क्यों हो रही है लैंडिंग? चांद पर 14 दिन और 14 दिन तक रात रहती है। अभी वहां रात है। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त को चांद पर दिन होगा, यानी वहां सूरज निकलेगा। ऐसे में जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी तब दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव और धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। तीसरा सवाल, कितने दिन की यात्रा के बाद पहुंचा है चंद्रयान-3? 40 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान-3 आज चांद पर पहुंचेगा। आपको बता दें, चौथा सवाल यह है लोगों का कि चंद्रयान-3 मिशन पर आखिर कितना खर्चा आया है। दरअसल चंद्रयान-3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान-3 मिशन की शुरुआत हुई थी और इसे 2021 में ही लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हुई और आखिर में 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। अगर चंद्रयान-2 मिशन के वित्तीय बजट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें से 603 करोड़ रुपए ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, नेविगेशन और ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क पर और 375 करोड़ रुपए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल पर खर्च किए गए थे। वहीं अगला सवाल यह है कि साउथ पोल इलाके में ही मिशन को क्यों भेजा गया। आपको बता दें, चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म भी अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान-2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री आकांक्षा पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 400 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखाएं क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री आकांक्षा पर उतरे हैं। आपको बता दें, अगर चंद्रयान-3 चांद पर सफल लैंडिंग करता है तो भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये कारनामा कर चुके हैं। चांद पर एक ही दिन का मिशन क्यों? चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज निकलेगा। यहाँ 14 दिन तक दिन रहेगा। इस वजह से चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च कर सकेंगे। वहीं लोगों का यह भी सोचना है कि लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 क्या क्या करेगा। चांद पर बुधवार शाम आज 6:04 पर लैंडर विक्रम लैंड करेगा। आज लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो के कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। यह 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें, भारत के लिए चंद्रयान-3 काफी अहम मिशन अब माना जा रहा है।
भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करता है तो भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। इसलिए यह मिशन भारत के लिए काफी अहम है। चंद्रयान से जुड़ी और भी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR।